तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है 13.4 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्लीज़ अगर आप लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स को सर्च करके पढ़ने आए हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आप होल कंसेप्ट को समझ सकें। ठीक है, वॉच द वीडियो टिल द एंड so that you can learn whole the concept of it. फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कंडीशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। कैसे जानेंगे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है? तो दो इवेंट्स में जो कि इंडिपेंडेंट है उनके में कंपेयर करें। जैसे इफ ई एंड एफ और इंडिपेंडेंट, देन उसमें कोरिलेशन होगा, मतलब उसमें एक रिलेशन होगा। तो ई एंड एफ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन तब होंगे when probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F, और probability of E when capital F has occurred is equal to probability of E when probability of F is not equal to 0, provided that probability of F is not equal to 0. And third, probability of F when capital E has occurred. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल रहे हैं जब इवेंट कैपिटल ई हो चुका हो। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब कि यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब आपका इवेंट ई हो जा रहा है तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल रहे हैं, तब भी वही आ रहा है जो आपका सिंगल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का आता है। सेम उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैपिटल एफ हैज ऑकर्ड, कैपिटल एफ इवेंट पहले हो चुका, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जब तीनों कंडीशन आपका फुलफिल करेंगे तभी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगा। ये दोनों ई और एफ एक दूसरे के इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग सिंपली एक एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग प्लेइंग कार्ड्स का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास कार्ड हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स। आप जानते हैं कि ताश के पत्तों में 52 कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं। तो इन विच द एलिमेंट्री इवेंट्स आर एज्यूम्ड टू बी इक्वली लाइकली इफ ई एंड एफ डिनोट्स द इवेंट्स। ठीक है, ई और एफ इसमें इवेंट्स आपके डिनोट किए जा रहे हैं। तो ई इवेंट क्या करता है? द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड एंड द कार्ड ड्रॉन इज एन एक रिस्पेक्टिवली। देखिए, स्पेड जो होता है 13 होते हैं, 4 तरह के पत्ते होते हैं। स्पेड जो है 13 पत्ते स्पेड के होते हैं, और एंड द कार्ड ड्रॉन इज एन एक रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी या ये एफ इवेंट को दिखाता है और ये इवेंट ई को दिखाता है। तो देखिए, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने जाएं तो क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सिंपली आप देखेंगे कि जो इवेंट होते हैं, जो आपका निकाला जा रहा है यहाँ पे स्पेड, वो 13 होगा। ठीक है, 13 होगा, और कितना सैंपल स्पेस है? 52 पत्तों में से निकाला जा रहा है। तो कितना आ गया आपका? प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, अब देखिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करते हैं। सेकेंड इवेंट है जो दिखा रहा है सिर्फ एक के बारे में, मतलब इक्के के बारे में। तो आपके पास 4 इक्के होते हैं ताश में, और टोटल 52 पत्ते, एन ई अपॉन एन एस। तो ये आ जाएगा 1/13। ठीक है, 1/13 हो गया। ठीक है, इसी दो चीजों को हमको याद करना है, समझना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू probability of E is equal to probability of E is equal to 1/4 and probability of F is equal to 1/13। ठीक है, अब देखिए, अब हमको निकालना E इंटरसेक्शन F भी। देखिए 13 पत्ते आ जाएंगे इसमें, और इसमें एक इक्का आ जाएगा। तो जब
4 इक्के होंगे, इसमें 13 पत्ते, तो एक आपका स्पेड का भी इक्का होगा। तो अगर ई इंटरसेक्शन एफ अगर आप करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस सैंपल स्पेस। तो इसमें आप क्या होगा, इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो ये आपका आ जाएगा 1, क्योंकि एक तो आपकी स्पेड है 13 और इसमें से एक इक्का निकालना है, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो आपके पास आ जाएगा 1/52, ठीक है। इस तरीके से हमको करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां से देखेंगे, हेंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन कैपिटल एफ हैज ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो अब देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है कितना आया आपका 1/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपका कितना है 1/13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13/52 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब देखिए यहां आपके पास 1/4 आ गया, तो यहां आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन कैपिटल एफ हैज ऑकर्ड की वैल्यू 1/4 है, तो यहां पर आप पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी जो था आपका 1/4 ही था, और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ई व्हेन कैपिटल एफ हैज ऑकर्ड भी है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई अगर कैपिटल एफ के होने के बाद भी आएगी तो भी 1/4 ही आएगा, मतलब ये इसका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ई एफ के होने से ई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दोनों की वैल्यू 1/4 ही आ रही है दोनों केस में, चाहे प्रोबेबिलिटी आप पहले हो जाए, ई पहले हो जाए, या तो फिर एफ के होने के बाद ई हो, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 ही है। तो यहां से ये क्या प्रूफ हो गया कि ये इंडिपेंडेंट है। सेम उसी तरीके से आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन कैपिटल ई हैज ऑकर्ड, तो ई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो अब इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका आ जाएगा 1/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका आ जाएगा 1/4, तो 4/52, और जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/13, ठीक है। 1/13 आ गया, और ये 1/13 जो है ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है। तो यहां पर आप सिंपली देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन कैपिटल ई हैज ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहां से ये भी दिख गया दोनों कंडीशन में, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू जो है वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई पहले हैपन हो जाता है तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू वही रहेगी जब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होती है। समझ में आई बात। तो इसी को हम लोग ये आ गया आपका 1/13। तो यही हमको दिखाना था कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है दोनों, ठीक है। सच इवेंट्स आर कॉल्ड ई एंड एफ, सच इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कि कैसे स्टार्ट होगा डेफिनेशन इसका। देखिए टू इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट if probability of f when capital E has occurred is equal to probability of f, provided that probability of E should not equal to 0. Here probability of E when capital F has occurred is equal to probability of E provided that probability of f should not equal to 0. ठीक है। तो इस कंडीशन में ऐसा भी है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल के द्वारा देख लिया जाए इसको कैसे किया जाता है। चलिए यहां से देख लेते हैं इसको। डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, अब देखते हैं इसको बाय मल्टीप्लिकेशन रूल जो हम लोग पहले पढ़े थे। मल्टीप्लिकेशन रूल से देखें तो हमारे पास क्या आएगा,
बाय मल्टीप्लिकेशन रूल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन कैपिटल ई हैज ऑकर्ड। ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अगर इफ कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ आपके इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या बिकम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस चीज को हम सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ये चीज हो गई। अब कुछ इसके रिमार्क्स हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं एक चीज में कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए तो इसमें दोनों एक चीज नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इससे बहुत बड़ा इसमें अंतर है, डिफरेंस है। डिफरेंस इस तरीके से है कि जो टर्म्स इंडिपेंडेंट है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स को दर्शाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स को दर्शाता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है कि सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होता है, जो इवेंट्स होता है, उसका जो आउटकम होता है कभी कॉमन नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको टॉस उड़ा रहे हैं जिसमें हेड और टेल आता है, अगर एक बार टेल आएगा तो उसमें हेड नहीं आ सकता, मतलब टेल आया तो हेड नहीं आएगा, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा। ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कंपैरिजन का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो इस तरीके से उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं 3 इवेंट्स के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए 3 इवेंट्स हैं आपके पास, ए बी एंड सी, 3 इवेंट्स जो कि आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इफ अगर इंडिपेंडेंट है तीनों, ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन बनती है, इसमें कंडीशन आपकी क्या बनती है इंडिपेंडेंट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, या आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो इसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी is equal to probability of A into probability of B into probability of C। इस तरीके से और भी चीज़ों के लिए हो जाएगा, इसको बढ़ाते चले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए फार्मूला था। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसको शेयर करते रहिए।